Hello students, today we'll discuss topic cartel model of oligopoly market, right? It is called a collusive model, right? And cartel का literal meaning होता है association, right? तो इसमें होगा क्या कि मान लिया दो तीन फर्म्स हैं A, B and C, ये तीन फर्म्स हैं, ये तीनों लोग मिल के पूरे इंडस्ट्री का आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और पूरे मार्केट का डिमांड फुलफिल करेंगे, राइट? फर्क क्या पड़ेगा इसमें? जैसे हम लोगों ने पहले किंग कर्व में पढ़ा था कि ये सारे फर्म्स ए बी सी फर्म्स आपस में राइवल्स थे, लेकिन जब हम कार्टेल की बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये सब लोग एक साथ मिल के काम करेंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन खत्म हो जाएगा, आपस में राइवलरी खत्म होगी और आपस में एक मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, राइट? सो कार्टेल इज एन एसोसिएशन ऑफ फर्म्स एंड दे एसोसिएट विद द एग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड कार्टेल एग्रीमेंट। इस कार्टेल एग्रीमेंट को कंट्रोल करता है हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट? इस बोर्ड का बेसिक काम होगा कि कौन सी फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, क्या प्राइसेस होंगे, ये फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन को डिसाइड करेंगे। प्राइसेस सभी प्रोडक्ट्स के वो सेम रखेंगे, सभी प्रोडक्ट्स सभी फर्म से प्रोड्यूस करेंगी। हर फर्म की अलग साइज होगी तो उनका अलग अलग प्रोडक्शन लेवल भी होगा। नाउ अगर ए बी सी तीन फर्म्स हैं तो ये तीनों फर्म्स मिला के इंडस्ट्री का डिमांड को फुलफिल करेंगी, यानी जो पूरे मार्केट में टोटल आउटपुट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो तीनों लोग मिल के प्रोड्यूस करेंगे। अब कौन सी कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी, हर कंपनी का क्या आउटपुट लेवल होगा, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल तय करता है, राइट? सो नाउ लेट्स डिस्कस इट। व्हाट इज कार्टेल? एसोसिएशन ऑफ बिजनेस फर्म्स फॉर्म्ड बाय एन एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट, राइट? तो तीन फर्म्स हो गई, ए बी और सी, इन तीनों बीच में एग्रीमेंट होगा। ये तीनों लोग एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा, हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जो डिसाइड करेगा प्राइस आउटपुट डिसीजंस। सो दैट इज कॉल्ड कार्टेल एग्रीमेंट। फर्म्स जॉइंटली एस्टैब्लिश अ कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक प्राइस आउटपुट डिसीजंस, राइट? कार्टेल का मतलब क्या था? कार्टेल का मतलब ही होता है एसोसिएशन, ठीक है? तो फर्म्स मिलके काम करेंगी, तो ये लोग मिलके एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएंगे जो कि प्राइस आउटपुट डिसीजंस लेगा हर फर्म के लिए, राइट? तो हर फर्म का अपने प्रोडक्शन कोटा होगा कि ए कितना बनाएगी, बी कितना बनाएगी और सी कितना बनाएंगे, राइट? तो दे विल डिसाइड प्राइस आउटपुट डिसीजंस टू एस्टैब्लिश प्रोडक्शन कोटास फॉर ईच फर्म टू सुपरवाइज मार्केट एक्टिविटीज ऑफ द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। यानी ये तीनों लोग मिलके पूरे इंडस्ट्री डिमांड को फुलफिल करेंगे और कौन सी फर्म कितना बनाएगी ये डिपेंड करेगा हमारे कार्टेल एग्रीमेंट पे, राइट? पर्पस क्या होगा इसका? हमारा जो भी अनसर्टेनिटीज होंगी जो मार्केट में प्रिवेल करती हैं, वो फेस करने की कैपेसिटी आएगी, तो वो सारे एलिमिनेट हो जाएगा। राइवलरी खत्म हो जाएगी, जैसे किंग में था आपस सब लोग राइवल फर्म्स थे, यहाँ पे क्या सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा और एक मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। फॉर दैट कार्टेल ग्रो, यानी अगर हम ए बी सी तीन मिलके काम करें तो तीनों मिलके जब काम करें तो एक सिंगल फर्म जैसा फेस सामने आएगा, इसीलिए कह रहे हैं मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट, राइट? अगेन जैसे हम डिस्कस किया, इट वर्क्स विद द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेन मकसद होगा मार्केट शेयर, हर फर्म का मार्केट शेयर डिफाइन करना कि हर एक फर्म कितने मार्केट शेयर को कवर करेगी। नाउ दिस वी कैलकुलेट बाय कैलकुलेटिंग एमआर एंड एमसी ऑफ इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री का मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे, इंडस्ट्री का मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। इंडस्ट्री का जो मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे वो हम निकालेंगे सभी एमसीज को सम अप करके। अगर मान लीजिए दो फर्म से, ए लिया और बी लिया, अगर ये दो फर्म से, इन दोनों की एमसीज इंडिविजुअल होगी, हम इन दो एमसीज को हम लोग सम अप कर देंगे, राइट? अब इस बेसिस क्या पता चलेगा? टोटल आउटपुट इज डिटरमिन्ड ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कितना टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होगा वो डिसाइड किया। दूसरी चीज, हर फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी, राइट? कितना कोटा उस फर्म में आएगा ये डिसाइड होगा। तो टोटल आउटपुट मिलेगा इंडस्ट्री का। फिर क्या होगा? इस टोटल आउटपुट को हम लोग एलोकेट करेंगे, दैट इज एलोकेशन ऑफ टोटल आउटपुट बिटवीन द फर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन मार्जिनल कॉस्ट, राइट? अब ग्राफिकल कैसे करेंगे? सपोज फर्म ए है, फर्म बी है और हमारा इंडस्ट्री का है, ठीक है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंडस्ट्री का हमने बनाया एमआर और एमसी कर्व, एआर कर्व, राइट? अब
इंडस्ट्री का आउटपुट क्या है हमारा, OQ आउटपुट है और OP हमारा प्राइस है, राइट। UP इज योर प्राइस, OQ इज योर आउटपुट एंड PQ इज योर प्राइस, क्लियर। देन अब हर फर्म का कितना शेयर होगा आउटपुट प्रोड्यूस करने का, ये हम कैसे निकालेंगे, बाय इंडस्ट्रीज मार्जिनल कॉस्ट। और ये हम कैसे निकालते हैं, जिस समय इंडस्ट्री का मार्जिनल कॉस्ट हमारा फर्म के मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। अब ये हम कैसे निकालें, सपोज ये हमने दिस वाज योर इंडस्ट्री ग्राफ, OQ हमारा क्या था आउटपुट, PQ हमारा क्या था प्राइस। अब हमने क्या किया, मार्जिनल कॉस्ट कर्व दिखाया। अब हमने देखा जहां पे MR MC बराबर हो गए, अगेन तो C क्या और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन फुलफिल कर रहा हमारा, राइट। ये ध्यान रखिएगा, C हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे MR और MC दोनों हमारे बराबर है। दूसरा MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, राइट। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या हुआ, फर्म का मैक्सिमम आउटपुट का C पे। अब हम क्या करेंगे, C से पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स Y एक्सिस, जो कि MC2 और MC1 को कट करते हुए जाएगा। हम लोगों ने क्या बोला था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमें कैसे मिलेगा, इंडिविजुअल फर्म के MC को प्लस करके। तो हमने MC1 ड्रॉ किया फर्म A के लिए, MC2 ड्रॉ किया फर्म B के लिए, और हमें टोटल MC कर्व मिला इंडस्ट्री का। तो ये C पॉइंट मिला हमको इंटरसेक्शन पे, जहां पे इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमम कंडीशन आ रहा है। अब यहां से हमने पैरेलल लाइन X एक्सिस ड्रॉ की, जो कि MC2 से होते निकला और MC1 पे होके निकला, राइट। अब हमें यार 2 पॉइंट्स मिले, एक मिला में C2, एक मिला में C1, राइट। अब क्या मिला हमको, इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिला हमें, C से हम निकाला, C2 मिला और हमें C1 मिला, राइट। अब ये C1 C2 हम क्या करेंगे, ये हमारे आउटपुट लेवल को डिटरमाइन करेंगे। हमने C1 सीधे क्वांटिटी की तरफ गया है, तो C1 Q1 हमें फर्म A का मिला, C2 Q2 में फर्म 2 का मिला। तो इससे क्या हो गया, हमें आउटपुट लेवल पता लग गया कि फर्म A कितना प्रोड्यूस करेगी, फर्म B कितना प्रोड्यूस करेगी, राइट। सो C1 C2 डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म्स A and B, राइट। सो OQ1 प्लस OQ2 गिव्स यू OQ। तो अब टोटल इंडस्ट्री हमारी OQ आउटपुट है, तो A फर्म हमारी OQ1 निकाल रही है और जो B फर्म वो OQ2 प्रोड्यूस कर रही है। अब यहां ध्यान दीजिए, जो C1 पॉइंट है और C2 पॉइंट्स है, ये ऐसे पॉइंट्स है जो यहां पे भी प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। तो व्हाट वी आर डूइंग, हमने इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमम कंडीशन निकाला, उससे हमने MR/MC सारा डिराइव किया। अब हमने ऐसा आउटपुट एलोकेट किया और ऐसी प्राइस एलोकेट की कि हर फर्म का इंडिविजुअल प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन उसे मैक्सिमम प्रॉफिट प्रिवेल कराएगा, राइट। और टोटल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे हम लोग, दैट इज टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू फर्म्स आउटपुट, राइट। बस यहां क्या ध्यान देना है कि हम ऐसा प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन देंगे कि हर फर्म अपने प्रॉफिट मैक्सिमम पे होगी, अर्न करेगी, राइट। अब जब हर फर्म प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न करेगी तो किसी को भी अपने प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, या सेल इंक्रीज करने के प्राइस को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा प्राइस में मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी, राइट। सो विद दिस कार्टेल में क्या हो गया, हमने सब एक साथ मिलकर काम किया, सबको प्रोडक्शन कोटास दिए और ऐसे कोटा और ऐसे प्राइस सेट किए कि हर फर्म इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉफिट मैक्सिमम कंडीशन पे रहेगी, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी, राइट। प्रॉफिट का निकालने का तरीका होगा प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू फर्म्स आउटपुट, क्लियर चीज, राइट। तो देयर वाज हमने पहले किंग डिस्कस किया, अब हमने डिस्कस किया कार्टेल, क्लियर। थैंक यू।